मजबूरी में किया गया काम पाप नहीं देता। जैसे झूठ बोलना पाप है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। झूठ बोलना पाप है, पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था महाभारत में, झूठ बोल दो। क्या बोल दो? कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मारा गया। किसने बोला? भगवान कृष्ण ने कहा बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान बोले बोल दो। क्यों? अब सोचिए, भगवान एक तरफ कहते हैं सच बोला करो और एक तरफ भगवान कह रहे हैं झूठ बोल दो। क्यों? क्योंकि वहां परिस्थिति देखना पड़ेगी। वहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मारे जा रहे हैं, लाखों सेना मार चुके हैं, उनका क्रोध ज्यादा है, मार रहे हैं। सेना खड़ी है, मार रहे हैं खड़ी सेना को। लड़ने वाली सेना अलग थी, लड़ने वाली को नहीं मार रहे थे, जो खड़ी थी सेफ्टी में के वहां दौड़ पड़ेगी जहां रिजर्व सेना होती है ना, एक्स्ट्रा। खड़ी सेना को मार रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले ये तो मार डालेंगे, गुरु द्रोणाचार्य को रोकना पड़ेगा। कैसे रोका जाए? बोले सच से ये रुकेंगे नहीं, झूठ से रुकेंगे। बोल दो कि अश्वत्थामा इनका बेटा मारा गया। धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब क्या किया? अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और बोले अब तो बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ बोल देंगे, लेकिन वो तो हाथी मारा गया है। तो बोले गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्यों धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मारा गया? सब कह रहे हैं, अफवाह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि तू सत्यवादी है, तुम बताओ, सही बोलो, क्या अश्वत्थामा मारा गया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले हाँ अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया कि नर मारा गया? गुरुजी आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। लेकिन वो नरोवा कुंजरोवा बोला है, उसके पहले भगवान ने शंख बजा दिया। ये बात सुनी नहीं गुरु द्रोणाचार्य और अपना धनुष रख दिया। और रखा तो धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। ऐसे हत्या हुई गुरु द्रोणाचार्य की। अब मुझे ये बताओ कि परिस्थिति, सच बोलना धर्म है, पर कई बार झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ। यदि आपके एक झूठ बोलने से हजारों निर्दोष लोगों की जान बच रही है, तो बताओ वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? हजारों गाय की रक्षा हो रही है आपके झूठ से, तो वो झूठ सच से बड़ा है या नहीं? वो परिस्थिति क्या है, सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उस समय हम जो कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत। कई बार गलत भी सही होता है और सही भी गलत हो जाता है। इसलिए धर्म को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से बस मेरी यही विनती है कि आप पाप से बचना। मांस खाना, यदि आपके प्राण जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं, मर जाओगे आप, उस स्थिति में चलो किसी के प्राणों को बचाना कि आपके पास अन्न है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आपके देश में अन्न नहीं होता, चावल नहीं है, दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, कोई भी, केवल मछली है। तो उस परिस्थिति पर यदि आप मछली खाते हैं तो वहां आपने अपने प्राणों को बचाने के लिए खाया है। वहां आपका धर्म है, आप अपने प्राणों की रक्षा करें। स्वयं के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन ये बात केवल वहां सीमित है जहां विकल्प ना हो। अब आपके पास फल हैं, तमाम पदार्थ हैं, और फिर भी आप सब छोड़ के मछली खाओ, तो फिर आप पाप के भागी बने, क्योंकि यहां विकल्प है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप कहो जी नहीं जी, देखो लिखा है कि
मांस खा लेना चाहिए। अरे मांस खा लेना चाहिए, किस परिस्थिति में ये बात कही जा रही है? एक गुरुजी थे, उनका चेला पीता था बीड़ी पी रहा। गुरुजी को पता लगा कि चेला बीड़ी पीने लगे। बोला, ए यहाँ बीड़ी पीता यहाँ? गुरुजी आदत लग गई है बीड़ी पी। गुरुजी बोले, ये बता तू दिन में कितने बीड़ी पीता है? बोले, गुरुजी मैं दिन भर में कम से कम 10 बीड़ी पी जाता हूं। दिन भर में 10 बीड़ी पीता हूं। गुरुजी बोले, सुन बीड़ी छोड़ दे। गुरुजी आदत बड़ी बुरी है गुरुजी, एकदम से नहीं छूटेगी, कुछ आप आज्ञा करो। तो गुरुजी बोले, सुन तू फिर संडे के संडे बीड़ी पिया कर। तू संडे के संडे बीड़ी पिया कर। हाँ गुरुजी चलेगा। अब लो भैया, अब गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पिया कर। अब उसने तो बोला अपने सारे मित्रों को, सुनो गुरुजी ने बोला है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अब जितने मित्र थे सबको संडे को बिठा के बीड़ी पिला रहा। गुरुजी आए, क्यों रे सारे बीड़ी पी रहे हो? बोले, गुरुजी आपने ही तो बोला था संडे को बीड़ी पीना। गुरुजी ने उसको बोला था और उसको लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा, बात वही है पर समझ का अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि संडे को बीड़ी पी लेना? आप लोग बताओ। गुरुजी ने कहा कि तू रोज 10 पीता है तो 7 दिन में 70 हो गई, तो केवल एक दिन में 10 पिया कर भाई साहब। तो ऐसा, और 10 एक दिन में केवल 1 पिया कर, तो 70 बीड़ी से 1 बीड़ी पे आ गया, तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगी। इस भाव से गुरु ने समझाया कि धीरे धीरे छोड़। तो गुरुजी ने बोला इस भाव से था कि छोड़ने के पक्ष में, लेकिन उसने क्या बना लिया? गुरुजी का सिद्धांत बना लिया बातों का कि गुरुजी की आज्ञा है कि सुनो सब लोग पियो, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी। अब बताओ, ये बातों का ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उसे आप लोग पूरा नहीं समझते कि वो किस परिस्थिति में किसके लिए कही जा रही है। कुछ बातें सबके लिए नहीं है। क्यों? अब एक बाप के 4 बेटे हैं, तो बाप डांट रहा है बच्चे को, तो डांट रहा है तो उस 4 बच्चों में एक को ही तो डांट रहा होगा जो गलती किया होगा, सबको थोड़ी डांट रहा होगा। तो कई बार शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, देखो ऐसा लिखा। अरे भाई साहब, अब तुम पूरा समझते नहीं हो, तुम कहते हो ऐसा लिखा है। अरे वो बात किसको कही जा रही है, किस? अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस पे लेके बड़ा विवाद होता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पे ना बड़ा नेता लोग हंगामा करते हैं। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, तुम्हारी अक्ल में ताला पड़ गया है, तुम्हारे को समझ नहीं आती तो हम क्या करें। देखो क्या बात कही जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा और लोग क्या समझ रहे हैं। कही जा रही है कुछ और समझ रहे हैं लोग। क्यों भैया, बात सही है? कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला समझता है कुछ और। क्यों ऐसा होता है? गलतफहमी कि नहीं? कई बार पत्नी कहना कुछ चाहती है, पति समझ लेता है कुछ और गलत समझ के मुंह फुला लेता। जय श्री राम। तुमने ऐसा कह दिया जबकि वो बात थी ही नहीं जो तुम समझे बैठे हो। गलतफहमी पैदा हो जाती है। बोलो हाँ, ऐसा होता है कि नहीं घर परिवार में? कई बार पति बोल देता है कुछ, उसका कहना कुछ और था और पत्नी ने समझ लिया कुछ और। ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल मतलब ढोलक, ढोल नगाड़ा,
ढोल है ना भाई, ढोल ढोल बाजे, वही वाला ढोल, ढोल गंवार, ढोल गंवार। क्या बोलते, तू एक नंबर का गंवार है। गंवार, गंवार समझते हो ना, बिल्कुल निकम्मा मूसर, गंवार, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का अर्थ यहां किसी व्यक्ति की जाति धर्म व्यक्ति विशेष से नहीं है। शूद्र का मतलब है सेवा, जो जैसे आपके घर में 4 कर्मचारी लगे हैं, नौकर चाकर, आपके घर में नौकर है, फैक्ट्री है तो नौकर होंगे, नौकर चाकर नहीं होते। तो ढोल गंवार, नौकर चाकर, ढोल गंवार, शूद्र। पशु, पशु मतलब बकरी गाय, आप गैया चराते हो, हाँ, गाय पशु, और वो गाय भैंस बकरी। ढोल गंवार शूद्र पशु। नारी, नारी, नारी मतलब स्त्री। अब इसको क्या लिखा तुलसीदास जी ने, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना, यहां कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, जोर से, ताड़ना। क्यों भैया, ताड़ना मतलब क्या होता है, किसी को देखना। ताड़ना मतलब क्या होता है, आप बताओ। ताड़ना मतलब, ताड़ना का मतलब 2 होता है। ताड़ना मतलब होता है मारना भी और देखना भी। जैसे सन, सन मतलब सूर्य भी होता है और पुत्र भी होता है। उच्चारण तो एक सा ही है, सन, स्पेलिंग अलग अलग है। उच्चारण में थोड़ी स्पेलिंग दिखती है, उच्चारण में तो केवल उच्चारण। सन मीन्स पुत्र की, सूर्य। अब वहां वो बात सूर्य के पक्ष में है तो वहां अर्थ सूर्य हो जाएगा, और बच्चे के पक्ष में है तो वो प्रसंग वहां मैटर करता है। बात समझ में आई?